सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 5 जून और ईद उल अदा 6 जून को होगी। मनासिक हज का आगाज 4 जून को होगा। UAE, कतर, इंडोनेशिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया में भी चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अदा 7 जून बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अजहा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। चौगी के पहाड़ नाकाबिले तस्खीर दिफा के गवाह। बुज़दिल दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके। पाकिस्तान ने पहला इस्लामी एटमी मुल्क बनने का एजाज हासिल किया। एटमी धमाके क़ुव्वत ईमानी, अज़्म इस्तक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी का मजहर। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले का अंजाम इबरतनाक होगा। दुश्मनाने वतन को वाज़े पैगाम। 28 मई की तारीखी कामयाबी, अज़्म, इत्तेहाद, पुरअमन वजूद के लिए गैर मुतज़लज़ल जुस्तजू का मजहर। इस दिन जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की बहाली और दिफाई खुदमुख्तारी हासिल हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। दूरअंदेश क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमात को खिराजे तहसीन। तुर्की ईरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान आमद। लाचीन में सदर इल्हाम अलीयव से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। सरमाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। सरमाकारी की पेशरफ्त के हवाले से वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने का इरादा। शहबाज शरीफ का भारतीय जारहियत के दौरान साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल। बाहमी दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। अस्करी ताउन बढ़ाने और सरहदों पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर करने पर इत्तफाक। गुजरात के कसाई को शर्म न आई। तारीखी मार पड़ने के बाद होश हवास खो बैठा। पाकिस्तान ने मोदी के नफरत अंगेज बयान को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरियों को गोली मारने की धमकी इश्तियाल अंगेजी है। जोहरी रियासत के रहनुमा को गैर जिम्मेदाराना रवैया जेब नहीं देता। बयान UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। तशद्दुद को बढ़ावा देने वाला बयान परेशान कुन। भारतीय रियासती अमूर में गिरावट फिर बेनकाब हो गई। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। इश्तियाल अंगेजी का मकसद मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी नोटिस ले। हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या? मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हैं। हमें बता दें भाई ऐसा क्या करे कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्होंने बिगाड़ा क्या है, रिहा क्यों नहीं होने दिया जाता? अलीमा खान की बानी PTI की रिहाई के लिए बातचीत की पेशकश। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी ने 29 साल इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की। आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। एक के बाद दूसरा केस बन जाता है। उम्मीद है 5 जून को हमारी दरखास्त सुनी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले हमारी तहरीक जारी थी और रहेगी। आइंदा का लाए हमल वक्त से पहले नहीं बता सकते। 26वीं तरमीम अदलिया पर डाका है। निजाम चलाने वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। जजेस पर दबाव है लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव महंगा पड़ेगा। सूबा बचाओ तहरीक गली गली कूचे कूचे तक फैलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के ललकार।
पीपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह से टेलीफोनिक रबता, कहा पुरअमन एहतजाज से घबराकर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शैलिंग की। करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। बादलों की घन गरज, मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, खातून 2 बेटियों समेत जाबहक, लाशें मिल गई, मुतअद्दिद मकानात और मस्जिद को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश, स्वाबी में मकान की छत गिरने से बच्चा जाबहक, अटक की तहसील हजरों में भी छतें गिरने से बच्चे समेत 2 अमवात। बारिश पेशावर में भी हुई, गर्मी का जोर टूटा, जमरोद, लंडी कोतल, मर्दान में आंधी, बारिश और शालाबारी, मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लोअर कोहिस्तान में बादल जमकर बरसे, शहर रेशम पर सैलाबी रेला, कुर्बानी के जानवर बह गए, गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, आंधी से दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। भूख से निढाल फलस्तीनी बेबस और लाचार, रफा में खुराक की तकसीम के दौरान बदनस्मी, लोग इमदादी सामान पर टूट पड़े, भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी। गजा में इसराइल की दरिंदगी, 24 घंटे में 90 शहादतें, मगरबी किनारे में फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। जर्मनी और यूरोपीय यूनियन कमीशन के सरबराह की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत, बमबारी बंद करने का मुतालबा। घर घर कोहराम, गली गली जनाजे, गजा में इसराइली हमले में तुर्क फाउंडेशन का अहलकार शहीद, भाई की लाश के पास बैठकर अल्लाह से फरियाद, बेटे को रोटी न मिली मौत मिल गई, माँ गम से निठाल। मगरिबी किनारे में भी बच्चे वालिद की शफकत से महरूम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 18 साल से कम उम्र में शादी की मुमानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कम उम्र की शादी को ज्यादती करार देना इस्लामी अहकाम से मुताबिकत नहीं रखता। निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी रद्द। चेयरमैन अलामा रागिब नईमी के ज़ेर सदारत इजलास, अवाम में शऊर उजागर करने की सिफारिश। इस्लामाबाद में फैसलाबाद के करीब पुलिस पर फायरिंग, ASI शहीद, कांस्टेबल जख्मी, पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में माइक कुलाची फाटक के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी पर फायरिंग, अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। पंजाब पुलिस के अफसरों के दफातर से 24 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मालियत का असलहा गायब। पंजाब असम्बली में महकमा दाखिला की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में हैरान कुन इंकशाफात। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील, 10 दिन में बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जमा करवाएगी। कराची के इलाके कोरंगी और लांडी में नैब का गंदम के गोदामों पर छापा, फूड अथॉरिटीज की नाअहली से अरबों रुपए की गंदम गोदामों में खराब। नैब ने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए सैंपल हासिल कर लिए। 4 साल में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब। T20 रैंकिंग बेहतर बनाने का मिशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनमाई कर दी। इंजर्ड वसीम जूनियर सीरीज से आउट, अब्बास आफरीदी इन। कौमी कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरुमीद। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान, रमीज राजा, माइक हेजमैन, आमिर सुहेल शामिल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की आलमी सतह पर पजीराई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सोशल अकाउंट से खिलाड़ियों की 10 नंबर की शर्ट की तस्वीर पोस्ट। अजीम फुटबॉलर मेसी, नीमार जूनियर और लुका के साथ शाहीन शाह अफरीदी के नाम की शर्ट भी शामिल। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। खरीदारों को महंगाई की टक्कर, दुम्बे के मुंह मांगे दाम, किसी का सौदा बन गया तो कोई रेट गिरने का मुंतज़िर। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 30 लाख रुपए मालियत का छोटा डॉन मरकज़े निगाह, 1.5 मन वजनी बछड़ा सबको भाग गया। और बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाए तैयार। वतन से मोहब्बत के लिए मिल्ली नगमों का बड़ा मुकाबला, समा की आवाज 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा में ऑडिशंस होंगे।